हेलो फ्रेंड्स, हम सीख रहे हैं एस.टी. कॉलेज की पोएम द राइम ऑफ द एंसेंट मारिनर। उसको हम एक्सप्लेन कर रहे हैं वर्ड टू वर्ड। तो चलिए फ्रेंड्स, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, इसका जो आज पार्ट 5 है उसको हम एक्सप्लेन कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहले यहाँ क्या कहता है, जो राइम ऑफ द एंसेंट मारिनर में जो मारिनर है, एंसेंट मारिनर, वो कह रहा है, ओ स्लीप इट इज़ ए जेंटल थिंग। अरे निंद्रा, यह एक सुखद वस्तु है। बिलविड फ्रॉम पोल टू पोल, जो पोल टू पोल यानी उत्तरी ध्रुव से लेकर दक्षिणी ध्रुव तक सभी लोग इसको प्यार करते हैं। किसको करते हैं? नींद को, स्लीप को। टू मैरी क्वीन द प्रेज बी गिवन, और मुझे जो मैरी क्वीन है, वर्जिन मरियम की जो प्रेज है, स्तुति है, वो करनी चाहिए। शी सेंट द जेंटल स्लीप फ्रॉम हेवन दैट स्लिड इन टू माई सोल, और उन्होंने ही, शी यानी मरियम के लिए आया है, उन्होंने ही इस जेंटल स्लीप को, इस स्वीट नींद, इस मधुर निद्रा को फ्रॉम हेवन, हेवन से यानी स्वर्ग से मेरे लिए उन्होंने भेजी है निद्रा। और दैट स्लिड इन टू माई सोल, जो मेरी आत्मा में प्रविष्ट हो गई है, और इसके बाद फिर मैं वो सो गया। यानी कौन सो गया? वो एंसेंट मारिनर सो जाता है। द सिली बकेट्स ऑन द डेक दैट हैड सो लॉन्ग रिमेन्ड, और जो डेक पर जो सिली बकेट्स यानी सादी बाल्टियाँ थी, सो लॉन्ग रिमेन्ड, लंबे समय से वो कैसी थी? खाली पड़ी हुई थी। आई ड्रैम्ड दैट दे वर फिल्ड विद ड्यू, और मैंने सपना देखा कि वे ओस से, ड्यू से वे भर गई हैं। एंड व्हेन आई अवोक इट रेन्ड, और जब मैं जागा तब मैंने देखा कि इट रेन्ड यानी बारिश हो रही थी। माई लिप्स वर वेट, मेरे जो होठ थे वो वेट थे, पानी से भीगे हुए थे। माई थ्रॉट वॉज कोल्ड, और मेरा जो गला था वो भी कोल्ड यानी वो भी शीतल हो गया था। माई गारमेंट्स ऑल वर ड्रैंक, और मेरे जो गारमेंट्स थे, सभी कपड़े थे, वो भी डैंक मीन्स वो भी भीग गए थे। श्योर, निश्चित रूप से, आई हैड ड्रंकन इन माई ड्रीम, तो जब मैं सोया हुआ था, यानी ड्रीम में, मैंने सपने में ही क्या कर लिया था? मैंने वर्षा का जल पिया होगा। एंड स्टिल माई बॉडी ड्रैंक, और अभी मेरी जो बॉडी है वो वर्षा के कुछ जल को सोख रही थी। आई मूव्ड एंड कुड नॉट फील माई लिम्स, मैं मुड़ा, इधर उधर चला, लेकिन मुझे अपने जो लिम्स हैं यानी जो हाथ पैरों का आभास मुझे नहीं हुआ। आई वॉज सो लाइट, मैं इतना हल्का हो गया था। ऑलमोस्ट आई थॉट दैट आई हैड डाइड इन स्लीप, तो मुझे लगा कि शायद मैं नींद में ही मर गया था। क्या हुआ? मैं नींद में ही मर गया था। एंड वॉज ए ब्लेस्ड गॉस्ट, और मैं एक जो सुखी गॉस्ट था, एक भूत प्रेत था। एंड सून आई हर्ड ए रोयरिंग विंड, और जल्दी ही मैंने, रॉयर कहते हैं गरजना, मैंने हवा के गरजने की आवाज़ सुनी। इट डिड नॉट कम नियर, ये पास से नहीं आई, बट विद इट्स साउंड इट शूक द सेल्स, लेकिन इसने अपनी आवाज़ से जो सेल हैं यानी जहाज़ के जो पतले पाल हैं, सूखे पाल हैं, उनको इसने कंपा दिया था। दैट वर सो थिन एंड सियर, जो इतने पतले थे, जो सूखे थे, पतले थे, उन जहाज के पालों को हवा ने अपनी गर्जन से कंपा दिया था। द अपर एयर बस्ट इनटू लाइफ, और जो अपर एयर थी यानी जो ऊपर की वायुमंडल में उच्चतर हवा थी, वो क्या हुआ? बस्ट इनटू लाइफ, वो सजीव हो गई अचानक ही। एंड 100 फायर फ्लैग्स सीन, और फायर फ्लैग्स यानी जो आग के पतंगे होते हैं, वो आसमान में, आकाश में दिखाई दिए। टू एंड फ्रो देवर हरीड अबाउट, और इधर उधर वो तेज़ी से वो घूमने लगे। एंड टू एंड फ्रो एंड इन एंड आउट, और वो इधर उधर घूमने लगे, अंदर बाहर घूमने लगे, बाहर से अंदर घूम रहे थे। द वैन स्टार्स टास्ड बिटवीन, और उनके बीच में जो तारे हैं, वो तारे पीले, वन कहते हैं पीले को, पीले पीले तारे जो हैं वो उनके मध्य, अंदर से बाहर, बाहर से अंदर वो नाचने लगे। तो उनके मध्य जो पीले पीले तारे थे वो नाचते नजर आए, कभी उन ऊपर से नीचे, कभी अंदर से बाहर, कभी इधर से उधर।
एंड कमिंग विंड डिड रोयर मोर लाउड, और उसके बाद ही जो आने वाली हवा थी वो पहले से भी मोर लाउड यानी पहले से भी अधिक जो है वो सजीव हो उठी थी। एंड द सेल्स डिड साय लाइक सिस, और जो सेल्स थे, जो गर्जन थे, उसकी गर्जन से जहाज के जो पाल थे वो सेज, सेज कहते हैं घास होती है समुद्री, एक सेज नामक घास के समान वो कराहने की आवाज़ करने लगे। एंड द रेन poured डाउन फ्रॉम वन ब्लैक क्लाउड, द मून वॉज एट इट्स एज, और उसके बाद फिर एक काले बादल से भारी बारिश हुई, ब्लैक क्लाउड से भारी बारिश हुई, और उस बादल के किनारे जो है वो उसके एज पर यानी उस बादल के किनारे पर जो चंद्रमा है वो चमक रहा था। द थिक ब्लैक क्लाउड वॉज क्लेफ्ट एंड स्टिल द मून वॉज एट इट्स साइड, और जल्दी ही जो थिक क्लाउड था यानी जो घना काला बादल था उसके किनारे पर चंद्रमा स्टिल वो शाइनिंग एट इट्स साइड यानी चंद्रमा अभी भी उसके किनारे पर चमक रहा था। लाइक वाटर शॉट फ्रॉम सम हाई क्रैग, और जो चंद्रमा था वो क्या हो गया था, वो क्लेफ्ट, जो बादल था, वो काला बादल जिसके किनारे पर चंद्रमा अभी चमक रहा था, वो क्लेफ्ट यानी वो फट गया था, उसके दो फाड़ हो गए थे, और उसके अंदर से बिजली की एक चादर जो है वो नीचे गिरने लगी। द रिवर स्टीप एंड वाइड, और उसके अंदर से फिर ऐसा लग रहा था जैसे किसी ऊंची ढालू चट्टान से कोई जो जलप्रपात होता है, जैसे वो जलप्रपात कोई नीचे उतरता है तो बिजली एक चौड़ी नदी सी लगती थी और तेज ढलान से वो नीचे उतर रही थी। रिवर स्टीप एंड वाइड यानी एक नदी की भांति वो दिखाई पड़ रही थी। अ लाउड विंड नेवर रीच्ड द शिप यट नाउ द शिप मूव्ड ऑन, और अभी गरजती हुई वायु जो है वो समुद्र जो समुद्री जहाज था, जहाज के पास पहुंची भी नहीं थी, फिर भी अब जो जहाज था, जो शिप था, मूव्ड ऑन यानी उसने चलना शुरू कर दिया। बीनीथ द लाइटिंग एंड द मून द डेड मैन गेव अ ग्रॉन, और थोड़ी देर बाद जो डेडमैन थे, मृत नाविक थे, उनके कराहने की, उनके ग्रोन की आवाज़ जो है वो सुनी गई, जो कि उस बिजली के उतरने और चंद्रमा के प्रकाश के प्रभाव के कारण हुआ था। दे ग्रॉन्ड, दे स्टर्ड, ऑल दे ऑल अप्रोज नॉर स्पेक नॉर मूव्ड देयर आइज, पहले तो वो ग्रॉन्ड यानी वो कराहे, दे स्टर्ड यानी फिर उनके जो शरीर थे वो हिले डुले, दे ऑल अप्रोच, और अप्रोच यानी वे सब उठकर बैठ गए, नॉर स्पेक नॉर मूव्ड देयर आइज, ना तो वो बोले और ना ही उन्होंने अपनी जो आंखें हैं वो खोली। इट हैड बीन स्ट्रेंज इवन इन अ ड्रीम टू हैव सीन दोज डेड मैन राइज, और ऐसे मृत नाविकों को यदि सपने में भी जीवित होकर कोई काम करते देखता तो बड़ा अजीब लगता, स्ट्रेंज लगता। और वास्तविक जीवन की अगर बात करें तो वास्तविक जीवन में तो अजीब लगता ही, लेकिन सपने में भी अगर कोई देखता तो क्या होता, बड़ा अजीब लगता। द हेल्समैन स्टीयर्ड, जो जहाज को चलाने वाला लोग, जो जहाज था उसको जहाज चलाने वाला जो है हेल्समैन जो है वो उसको चलाने लगा। द शिप मूव्ड ऑन, और जहाज चलने लगा। यट नेवर ए ब्रीज अप ब्ल्यू, जबकि हल्की सी हवा भी नहीं चल रही थी। द मारिनर्स ऑल गन वर्क द रोप्स वेयर दे वर वांट टू गो, और शेष जो नाविक थे वो रस्सों पर काम करने लगे जहां पर वो काम किया करते थे। दे रेज देयर लिम्स लाइक लाइफलेस टूल, वी वर अ गैसली क्रू, और ऐसा लग रहा था कि वो अपने हाथ और पैरों का प्रयोग इस तरह से कर रहे हो मानो वो कोई लाइफलेस, मानो वो कोई निष्प्राण जो है वो टूल्स हो, औजार हो। और हमें वीवर एक गैस्टली क्रू, और हम जो थे उस समय सब जैसे नाविक भूत जो हैं, भूतों के जैसे हम नाविक थे। हम ऐसे थे जैसे कोई, मान लो नाविक तो थे लेकिन जैसे कोई भूत होते हैं। द बॉडी ऑफ माई ब्रदर सन, और जो बॉडी थी मेरे भाई के बच्चे की यानी मेरे भतीजे का जो शरीर था, स्टूड बाय मी नी टू नी,
वो मेरे बराबर में ही काम कर रहा था। The body and I pulled at one rope, but he said not to me. और वो और मैं एक ही रोप को, एक ही रस्से को संभाले हुए थे, लेकिन कोई भी नहीं बोला, ना तो वो बोला ही टू मी। ही नॉट मीन्स NOT, नॉट के लिए नॉट क्या कहा राइटर ने, लेकिन उसने मुझे कुछ भी नहीं कहा। लेकिन हाँ, वो हम दोनों एक रस्से को संभाले हुए थे, लेकिन दोनों शांत थे, खामोश थे। आई फियर दी एंसेंट मारिनर। ये वृद्ध नाविक, तुम्हारे चेहरे के भावों को देखकर मुझे डर लग रहा है। कौन कह रहा है इस बात को? कह रहा शादी का जो मेहमान है वो मारिनर से कह रहा है कि हे वृद्ध नाविक, मुझे तुमसे डर लग रहा है। बिकाम दाउ वेडिंग गेस्ट। वो नाविक कहता है कि अरे तुम डरो मत, शादी के मेहमान, तुम शांत हो जाओ, मत डरो। It was not those souls that fled in pain which to their courts came again, but a troop of spirits blessed. उसके बाद कहता है कि नाविकों के शरीर में प्रविष्ट होने वाली जो आत्माएं हैं वो उन नाविकों की आत्माएं नहीं थी जो पीड़ा में उन बॉडी को मृत बनाकर चली गई हों, लेकिन वो सब अपनी अपनी केम अगेन, अपनी अपनी जो कोर्स कोर्स हैं, ट्रूप ऑफ स्पिरिट ब्लास्ट, यानी जो अपनी अपनी लाशों में वो जो आत्माएं हैं वो पुणे लौट आई थी। असल में ये जो आत्माएं थी वो जो देवीय आत्माओं का एक समूह था। बट व्हेन इट डॉन्ड, लेकिन जब डान हुआ, जब उषा काल हुआ, दे ड्रॉप्ड देयर आर्म्स, उन्होंने काम करना बंद कर दिया। एंड क्लस्टर्ड राउंड द मास्ट, और जो मास्ट था, मस्तूल था, उसके चारों ओर वो एकत्र हो गई, इकट्ठा हो गई। स्वीट साउंड रोज स्लोली थ्रू देयर माउथ एंड फ्रॉम देयर बॉडीज पास्ट, और उनके शरीरों से स्वीट साउंड यानी मधुर ध्वनि जो है वो उनके बॉडी से आ रही थी, और जो धीरे धीरे उनके जो माउथ हैं उनसे वो पास हो रही थी, उनके शरीर से आ रही थी। धीरे धीरे वो मीठी जो आवाज़ है, मधुर वाणी है, वो उनके मुंह से बाहर आने लगी। अराउंड अराउंड फिल यू ईच स्वीट साउंड, और जो प्रत्येक मधुर वाणी थी वो गोल गोल घूमी। देन डार्टेड टू द सी, और गोल गोल घूमकर वो तेज गति से सूरज की ओर चली गईं। स्लोली द साउंड केम बैक अगेन, धीरे धीरे वो ध्वनियाँ फिर वापस आ गईं। नाउ मिक्स्ड, नाउ वन बाई वन, और उनमें से कुछ तो मिक्स्ड होकर वापस आई, और कुछ वन बाई वन यानी एक एक करके वापस लौटी। समटाइम्स अ ड्रॉपिंग फ्रॉम द स्काई, और कभी कभी मुझे जो स्काई लार्क पक्षी का जो गीत है वो ड्रॉपिंग फ्रॉम द स्काई, आसमान से नीचे उतरता हुआ प्रतीत हुआ। समटाइम्स ऑल लिटिल बर्ड्स दैट आर, और कभी कभी लिटिल बर्ड्स यानी छोटी छोटी चिड़ियों का एक साथ मिलकर चहचहाना मुझे सुनाई पड़ा। हाउ दे सीम टू फिल द सी एंड एयर विद देयर स्वीट जारकानिंग, और मुझे ऐसा लगा मानो वो समुद्री सभी चिड़ियाएं हैं वो समुद्र और वायु के वातावरण को जार्गन यानी जो मिश्रित स्वर लहरियां हैं उनके उनसे अपने मधुर गान से वो उनको भर रही हूँ। कौन? जो चिड़िया है। एंड नाउ इट वॉज लाइक ऑल इंस्ट्रूमेंट, और फिर सभी वे ध्वनियाँ संयुक्त रूप से एक ऐसा संगीत उत्पन्न करती हुई प्रतीत हुई। नाउ लाइक ए लॉनली फ्लूट, मानो कोई जो अकेली बांसुरी द्वारा उत्पन्न किया गया कोई संगीत हो। फ्लूट कहते हैं फ्रेंड्स बांसुरी को। एंड नाउ इट इज एन एंजल्स सॉन्ग दैट मेक्स द हेवंस बी म्यूट, और फिर ऐसा लगा मानो किसी कोई वह ध्वनि है किसी देवदूत द्वारा कोई गाई जा रही हो और आकाश को शांत कर रही हो, क्लियर, म्यूट कर रही हो। इट सीज्ड, ये रुक गया, ये संगीत जो है इसकी ध्वनि समाप्त हो गई, ये रुक गया। यट स्टिल द सेल्स मेड ऑन, परंतु जहाज के जो पाल हैं वो इट प्लीजेंट नॉइज टिल नून, यानी वो दोपहर तक जहाज के पाल एक मधुर शोर करते रहे। अ नॉइज लाइक ऑफ अ हिडन ब्रूक, और एक ऐसा शोर जैसे कोई छिपा हुआ कोई जलधारा होती है वन में
उसके शोर के वो समान था, छिपे हुए जलधारा के शोर के समान था। इन अ लीफी मंथ ऑफ जून, जैसे वो जून के महीने में, लीफी यानी फलते फूलते पत्तों वाले जून के महीने में वो करती हैं। दैट टू द स्लीपिंग वुड्स ऑल नाइट सिंग क्वाइट टून। और ऐसा लग रहा था कि सारी रात सोते हुए वन को सुलाने के लिए एक शांत धुन जो है वो गाती हुई आगे बढ़ रही है। टिल नून वी क्वाइटली सेल्ड ऑन, और दोपहर तक हम शांतिपूर्ण सेल्ड ऑन यानी आगे बढ़ते रहे। यट नेवर ए ब्रीज डिड ब्रीद, लेकिन कोई हवा नहीं चल रही थी, हवा बिल्कुल भी नहीं चल रही थी। स्लोली एंड स्मूथली वेंट द शिप, और सरलता से और स्मूथली, बिल्कुल स्मूथ तरीके से जो शिप था वो आगे बढ़ रहा था। मूव्ड ऑनवर्ड फ्रॉम बीनीथ, और वो आगे ही बढ़ता चला जा रहा था। अंडर द कील 9 fathom डीप, फ्रॉम द लैंड ऑफ मिस्ट एंड स्लो, और फिर कोहरा और जो हिम है उसके प्रदेश से जहाज की जो तली है उसमें 9 फैदम की गहराई पर। द स्पिरिट स्लेड एंड इट वॉज ही दैट मेड द शिप टू गो, वो आत्मा चुपके चुपके जहाज के साथ चलती चली आई। और वही आत्मा जो है, यानी हवा भी नहीं चल रही थी फिर भी शिप चल रहा था, तो किसकी वजह से चल रहा था? जो स्प्रेड यानी उस आत्मा की वजह से जो जहाज को गति मिल रही थी। that made the ship to go, the sails at noon left off their tune। खैर दोपहर को जहाज के जो पालों ने अपनी आवाज़ जो है करनी बंद कर दी। एंड द शिप स्टूड स्टिल ऑल्सो, और अब जहाज भी स्थिर रूप से खड़ा हो गया, वो भी निश्चल खड़ा हो गया। द सन राइट अप अबव द मास्ट, जो सूरज था वो मास्ट के जो ठीक ऊपर था, मस्तूल के ऊपर चमक रहा था। हैड फिक्स्ड हर टू द ओशन, और ऐसा लग रहा था मानो सूरज ने ही जहाज को महासागर में फिक्स कर दिया हो, स्थिर खड़ा कर दिया हो। बट इन ए मिनट सी विगन स्टर विद ए शॉर्ट अनईजी मोशन, लेकिन 1 मिनट में ही जहाज एक छोटे झटके के साथ, फिर क्या हुआ? फिर अनइजी मोशन यानी फिर वो आगे बढ़ने लगा, एक झटके के साथ फिर से चलने लगा। बैकवर्ड्स एंड फॉरवर्ड हाफ हर लेंथ विद ए शॉर्ट अनइजी मोशन, और फिर एक झटके के साथ वो अपनी लंबाई की आधी दूरी तक पीछे हटा और फिर वैसे ही आगे बढ़ा। देन लाइक ए पाइंग हॉर्स लेट गो, और फिर एक अचानक जो जहाज था वो अचानक एक जो पाइंग हॉर्स यानी एक कूदते हुए घोड़े के समान वो आगे की ओर लपका। शी मेड अ सडन बाउंड, अचानक ही उसने लपकने की गति के साथ, इट फ्लंग द ब्लड इनटू माय हेड, और इससे मेरे जो सर है में चक्कर आ गया। एंड आई फेल डाउन इन ए साउंड, साउंड कहते हैं सून, कि मैं मूर्छित होकर, फेंट यानी मैं मूर्छित होकर नीचे गिर पड़ा। हाउ लॉन्ग इन दैट सेम फिट आई ले, और मुझे नहीं पता कि मैं उस फिट में, उस बेहोशी में कितनी देर में पड़ा रहा। आई हैव नॉट टू डिक्लेयर, मैं उसको डिक्लेयर नहीं कर सकता, मैं नहीं बता सकता उस बेहोशी में कितनी देर में पड़ा रहा। बट एर माई लिविंग लाइफ रिटर्न, लेकिन जैसे ही मेरे होश में आया, मेरे होश में आने से पहले, आई हर्ड एंड इन माई सोल डिसर्न टू वॉइसेस इन द एयर, मैंने बेहोशी के स्वप्न में मैंने क्या देखा? 2 वॉइसेस यानी 2 आवाज़ें मैंने देखी, जो क्या कर रही थी? जो आपस में डिसर्न यानी वो आपस में बात करते हुए मैंने उनको देखा, और उनका जो है जो मतलब है वो मैं समझ गया। इज इट ही कॉथ वन, इज दिस द मैन, उन आवाजों में से एक ने कहा, क्या यही वह दोषी आदमी है? बाय हिम हु डाइड ऑन क्रॉस विद हिज क्रूअल बो ही लेड फुल लो द हार्मलेस एल्बर्ट्रॉस, और कहता है कि ईसा मसीह की शपथ, बाय हिम गॉड के लिए यहाँ यूज किया है, कि ईसा मसीह की शपथ, इसने उस निर्दोष एल्बर्ट्रॉस को अपने धनुष से मार डाला था।
क्लियर, हार्मलेस एल्बाट्रॉस, यानी जो वो बेचारा निर्दोष एल्बाट्रॉस था, उस एल्बाट्रॉस को अपने इसने क्रूअल बो, यानी अपने इस जो उसका धनुष था, जो क्रूअल था, जो निर्मम धनुष था, उससे इस एल्बाट्रॉस की हत्या कर दी थी। द स्पिरिट हु बिडेस्ट बाय हिमसेल्फ, और वह जो आत्मा थी इन द लैंड ऑफ मिस्ट एंड स्नो, जो धुंध और हिम के प्रदेश में अकेली रहती थी, he loved the bird that loved the man who shot him with his bow. वो उस एल्बाट्रॉस से प्यार करती थी, और वह एल्बाट्रॉस अपने इस हत्यारे से प्रेम करता था जिसने उसे इस धनुष बाण से मार डाला था। द अदर वॉज ए सॉफ्टर वॉइस, और जो दूसरी आवाज थी वो पहले से अधिक नरम थी। एज सॉफ्ट एज हनी ड्यू, बिल्कुल ऐसे ही जैसे हनी ड्यू, यानी पत्तियों पर पाया जाने वाला जो शहद होता है वो होता है, उतनी ही वो मधुर थी, उतनी ही वो नरम थी। कोथ ही द मैन हैड पीनेंस डन एंड पीनेंस मोर विल टू, और उसने कहा कि इस आदमी ने प्रायश्चित कर लिया है, पीनेंस यानी प्रायश्चित कर लिया है, और भविष्य में और भी ये प्रायश्चित करेगा। तो इस तरह हमने फ्रेंड्स यहाँ जो 5 सेक्शन है इस पोएम के वो कंप्लीट कर लिए हैं। आई होप आपको एंजॉय कर रहे होंगे, इस पोएम में कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आपकी तैयारी कैसी चल रही है, आई होप अच्छी चल रही होगी। और हाँ, अभी तक मिलियन माइंड इंग्लिश ऐप आपने डाउनलोड नहीं किया है तो उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से उसको डाउनलोड कीजिए और अपनी तैयारी को और बूस्ट कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट सेक्शन को एक्सप्लेन करते हुए। एंड नाउ थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।